क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि दूसरी परीक्षा जो होती है स्कूल में होती है दूसरी परीक्षा, ओके, वो उसके लिए आईएमपी, क्योंकि उसके अंदर ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड की परीक्षा में अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए द्वितीय परीक्षा के लिए इसके लिए ज़रूर तैयार करके जाना। बोर्ड में नहीं तैयार करके जाओगे तो एक बार चल जाएगा, ओके। तो वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने नवरंग ट्रेडर्स की निम्नलिखित संपत्ति और दायित्व खरीदा। ध्यान रखना, वोल्टास ने खरीदा है, बरोबर। नवरंग ट्रेडर्स की संपत्ति और दायित्व खरीदे हैं। खरीदने वाला कौन? वोल्टास। और बेचने वाला कौन? नवरंग ट्रेडर्स, ओके। तो ये संपत्ति है जमीन मकान 8 लाख, यंत्र भी संपत्ति है 2,75,000, फर्नीचर भी संपत्ति है 1,20,000, स्टॉक भी संपत्ति है 2,25,000, देनदार भी संपत्ति है 80,000, और लेनदार क्या है? दायित्व है, ओके। तो कुल संपत्ति में से कुल दायित्व घटाते हैं तो हमको शुद्ध संपत्ति मिलती है, और शुद्ध संपत्ति में से हम खरीद कीमत में से शुद्ध संपत्ति घटाते हैं तो हमको ख्याति प्राप्त होती है, बराबर। ख्याति भी हमको यहाँ पर एंट्री में करनी पड़ेगी, क्योंकि ख्याति खाता भी उधार आता है, अदृश्य संपत्ति होती है। तो यानी कि ये संपत्ति तो है ही, इसके अलावा ख्याति भी संपत्ति होगा। अब देखोगे, आप ध्यान से समझोगे कि संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति जो भी है, जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खाते उधार, जिससे खरीदा वो खाते, यानी व्यापारी खाते का, ओके। तो यहाँ पर जब इसे क्या करना हो, जितनी भी संपत्ति वो खाता उधार, और बेचने वाला कौन है? नवरंग ट्रेडर्स, नवरंग ट्रेडर्स खाते का, इस तरह से आएगा, ओके। अगर दायित्व है, संपत्ति उधार आती है तो दायित्व खरीदो, दायित्व का आएगा जमा साइड में आएगा। तो खरीद पेटे 15,36,000 भुगतान करने का तय हुआ है। वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने खरीद कीमत पेटे 100 के ऐसे 11% के डिवेंचर 20% प्रीमियम से दिए। तो 20% प्रीमियम, 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% कितना होता है? तो 20 रुपये होता है, यानी 120 हुआ। और इसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? कितने डिवेंचर दिए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो वो डिवेंचर की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बहुत यानी शुद्ध संपत्ति निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें ख्याति निकालनी पड़ेगी, इतना सब काम करना पड़ेगा, बराबर। कंपनी की बही में प्रविष्टि लिखिए, पारित कीजिए, तब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कुल संपत्ति ज्ञात करते हैं, कुल संपत्ति, ओके, संपत्ति ज्ञात करते हैं। कुल संपत्ति में क्या है? पहला है जमीन मकान। जमीन मकान कितने का है? 8 लाख का, ओके। और फिर है यंत्र। यंत्र कितने के हैं? 2,75,000, 2,75,000 है। उसके बाद फर्नीचर है। फर्नीचर कितने का है? तो 1,20,000 का है, ओके। फिर स्टॉक है। स्टॉक कितने का है? 2,25,000 है, ओके। और देनदार है। देनदार 80,000 है, ओके। इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 2 लाख, 2 लाख, और इसको जोड़ते हैं इसको है तो कितना हो जाएगा? 5 लाख, ओके। और इसके से जोड़ते हैं तो सब जोड़ के कितना होता है? 15 लाख हो जाता है। कितना होता है? 15 लाख हो गया इतना। अब हम लोग कुल संपत्ति निकाली, कुल दायित्व निकालते हैं, ओके। कुल दायित्व कैसे निकालेंगे? तो कुल दायित्व में हम लोग सिर्फ क्या मिलेगा? हमको लेनदार ही मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार। कितना था लेनदार? 80,000 का था, ओके। टोटल मारोगे तो कितना आता है? 80,000 आता है कुल दायित्व। और यहाँ ये क्या है? कुल संपत्ति, कुल संपत्ति, ओके। हमको शुद्ध संपत्ति निकालनी है, तो शुद्ध संपत्ति निकालेंगे। शुद्ध संपत्ति क्या सूत्र है? कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व,
बराबर। कुल दायित्व लिख लेना यहाँ पर। कुल संपत्ति है 15 लाख, कुल संपत्ति कितनी है 15 लाख, और कुल दायित्व है 80,000, बराबर। घटाएंगे तो कितना आता है 14,20,000 आता है, 14,20,000। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ख्याति ज्ञात करते हैं। ख्याति कैसे ज्ञात होती है कि खरीद कीमत माइनस शुद्ध संपत्ति, ओके। खरीद कीमत कितनी है, तो यहाँ पर खरीद कीमत देखोगे ध्यान से, तो खरीद कीमत वहाँ पर दिया है सवाल में 15,36,000, 15,36,000, ओके। और क्या है, शुद्ध संपत्ति हमने ज्ञात किया है, शुद्ध संपत्ति 14,20,000 आती है, तो 14,20,000 आती है, ओके। इसमें से इसको घटाएंगे 15,36,000, 15,36,000 माइनस 14,20,000 आता है, ओके। घटाते हैं 15,36,000 में से 14,20,000 घटाते हैं तो 1,16,000 आता है। ये हमारी क्या आई है, ख्याति आई है, ओके, ख्याति। अब हम लोग ज्ञात करेंगे डिवेंचर की कीमत, तो यहाँ लिखते हैं डिवेंचर की कुल कीमत क्यों ज्ञात कर रहे हैं ये सब, कि कितने डिवेंचर मिलेंगे वो ज्ञात करना है, डिवेंचर की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 100 तो है ही डिवेंचर की कीमत, बराबर, और 20% प्रीमियम यानी 20 रुपये, 100 का 20% यानी 20 रुपये होता है, प्रीमियम है, बराबर। कितना होगा टोटल 120 हो गया, ओके। उसके बाद निकालते हैं डिवेंचरों की संख्या, डिवेंचरों की संख्या बराबर क्या होता है, खरीद कीमत जितना रुपए दिया हो वो, और डिवेंचर की कुल कीमत, तो डिवेंचर की कुल कीमत, ओके। तो यहाँ पर देखोगे खरीद कीमत 15,36,000 दिया था, ओके, खरीद कीमत, और कुल डिवेंचर की संख्या कितना है, डिवेंचर की कीमत 120 रुपये है। भाग देते हैं 15,36,000 में भाग 120 का, तो कितना आता है 12,800 आता है, 12,800 डिवेंचर आता है, डिवेंचर, इतने डिवेंचर खरीदे हैं। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, एंट्री करेंगे, रोमनामचा लिखेंगे, बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को हाइप भी करना, लाइक करने के बाद हाइप दिखाई दे तो आपको हाइप करना है, बराबर। इससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है आपकी वजह से, तो और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, इसलिए आप हाइप भी करें, शेयर भी करें। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को अभी रोमनामचा लिखना पड़ेगा। रोमनामचा में देखेंगे तो आप सीधा सिंपल सा आपको याद होगा कि रोमनामचा लिखते समय कि अगर संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खाता उधार आता है, और जिससे खरीदा है वो खाते जमा यानी व्यापारी खाते का जमा आता है, ओके। यहाँ पर ध्यान रखना है, संपत्ति अगर उधार होती है तो दायित्व खरीदेंगे तो दायित्व क्या होगा, जमा में होगा। इसमें ध्यान रखना है 15,36,000 है, कितना भुगतान तय हुआ है 15,36,000 का, ओके। तो नवरंग जो है ट्रेडर्स को कितना चुकाना पड़ेगा 15,36,000। और ध्यान रखना है संपत्ति में एक संपत्ति और हमने ज्ञात करी थी ख्याति, तो सबसे पहले ख्याति लिखेंगे फिर बाकी इन सब को संपत्ति को लिखेंगे, ओके। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है, ख्याति को। ख्याति हमने ज्ञात करा था कितना था 1,16,000 आया था, तो यहाँ लिखेंगे ख्याति खाता
उधार 1,16,000। ओके, बाकी क्या था यहाँ पर, तो है ज़मीन मकान खाता, यहाँ पहली एंट्री कर रहे हैं ना, मकान खाता उधार कितना है, 8 लाख है। ओके, और फिर है यंत्र खाता उधार कितना है, 2,75,000 है। ओके, फिर फर्नीचर, तो फर्नीचर खाता भी उधार, फर्नीचर खाता उधार, बराबर, सब संपत्ति जितनी भी हैं वो उधार आएंगी। तो कितना है फर्नीचर यहाँ पर, 1,20,000 है। ओके, स्टॉक खाता उधार, स्टॉक खाता उधार 2,25,000 आता है। देनदार खाता उधार कितना है, 80,000 है। और क्या है, लेनदार खाता उधार 80। लेनदार तो क्या है, दायित्व है, तो लेनदार खाते का आएगा, लेनदार खाते का। ओके, लेनदार खाते का 80,000 आता है। बाकी जो बचेगा इन सब में जोड़ करके ये 80,000 घटाओगे तो 15,36,000 ही होता है। किसको चुकाने होंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। कौन है भाई, तो ये है नवरंग के बेचने वाला नवरंग है, तो नवरंग ट्रेडर्स खाते का 15,36,000 आता है। ओके, तो ये हो गया, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब आपको ध्यान रखना है, अब हम लोग इसको क्या देंगे, डिवेंचर देंगे इस कीमत के बदले, तो लेने वाला खाता उधार हो जाता है। तो नवरंग ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, उधार, क्योंकि उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं, तो इसलिए नवरंग ट्रेडर्स खाता उधार 15,36,000। तो उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बदले में, वो खाता जमा। तो 11% डिवेंचर खाते का। ओके, तो कितने हैं डिवेंचर, तो आपको ध्यान रखना है, हमने संख्या ज्ञात कर ली थी, 12,800 हैं, उसमें 100 के भाव से, तो कितना होता है, 12,80,000 आता है। बाकी क्या क्या होगा, प्रीमियम, तो लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का, बराबर, 12,800 प्रीमियम कितना था, 20 रुपये, कितना आता है, 12,128 दूनी 256, तो यानी कि 256, यानी कि 2,56,000 आता है। विवरण लिख के छोड़ देना, इतनी सी एंट्री आपको करनी है, बराबर। प्रैक्टिकली रीत से इस तरह से होता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।